आज हम बात करेंगे वीरता की उस गाथा के बारे में जहां भक्ति और शक्ति का मिलन होता है। जी हाँ, राजस्थान की पावन रेतीली धरा से उठती ऐसी गूंज जिसने युगों युगों से सांपों के भय को मिटाया और धर्म की रक्षा के लिए खुद को धरती की गोद में समा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, खम्मा खम्मा हो रामा गोगाची खम्मा। जी हाँ, कि जयकारों के साथ आज हम दर्शन करेंगे उस महान लोक देवता के जिनके दर पर हिंदू मुस्लिम दोनों नतमस्तक होते हैं। साक्षात गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य, नागों के रक्षक और सांप्रदायिक एकता के प्रतीक जहरवीर गोगा जी महाराज के बारे में। जी हाँ, नीले घोड़े की टाप और हाथों में लहराता हुआ भाला, तो तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए जहां चमत्कार कदम पर मिलते हैं और श्रद्धा के आगे काल यानी सर्प भी अपना फन झुका लेता है। जी हाँ, गोगा जी की जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार गोगा जी की माता जो थी वाझल देवी की कोई संतान पहले नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें प्रसाद में गूगल नामक फल दिया। जी हाँ, जिसके खाने के बाद गोगा जी का जन्म हुआ। इस कारण उनका नाम गोगा पड़ा। जी हाँ, आगे बताएं आपको। जहां महारानी और समाधि का रहस्य के बारे में काफी कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जब गोगा जी ने अपने चचेरे भाइयों जिनमें अर्जुन और सर्जन के साथ युद्ध के बाद धरती छोड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने जीवित समाधि मान ली। अब बात करेंगे महारानी और समाधि के रहस्य के बारे में। जी हाँ, देखिए, कहा जाता है कि जब गोगा जी ने अपने चचेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन के साथ युद्ध के बाद धरती छोड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और जमीन फट गई, जिससे वो अपने घोड़े सहित उसमें समा गए। आज भी गोगामेड़ी में उनकी समाधि की पूजा की जाती है। जी हाँ, आगे बात करें मंदिर की खासियत क्या है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। आपको बता दें, मिश्रित शैली देखी जाती है जहां मंदिर का मुख्य ढांचा एक मकबरे जैसा दिखता है, जबकि अंदर हिंदू पद्धति से पूजा होती है। बिस्मिल्लाह अंकित है। जी हाँ, मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत उदाहरण भी। अखंड ज्योत यहाँ जलती है। जी हाँ, मंदिर में एक ऐसी ज्योति हमेशा जलती रहती है जिसे चमत्कारी रूप से माना जाता है। जी हाँ, चमत्कार और मान्यता की अब बात कर लेते हैं सर्पदंश मुक्ति के लिए। जी, माना जाता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो गोगा जी के नाम की तांती यानी धागा बांधने से जहर का असर खत्म हो जाता है। गोगामणि की मिट्टी की बात करें तो मंदिर के आसपास की मिट्टी को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। लोग इसे घरों में रखते हैं ताकि सांप और नकारात्मक शक्तियां जो है इससे दूर रहें। खेतों की रक्षा के लिए किसान अपनी फसल की पहली कटाई के बाद गोगा जी के नाम का हिस्सा निकालते हैं ताकि साल भर बरकत बनी रहे। जी हाँ, अब बात आती है क्या चढ़ाए, क्या होता है सही तरीका प्रसाद चढ़ाने का। गोगा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि भोग अर्पित कर सकते हैं। खीर, चूरमा और नारियल का भोग भी आप लगा सकते हैं। निशान की बात करें, नीले रंग का झंडा जिसे निशान कहा जाता है, जी हाँ, चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कढ़ाई करना, जी हाँ, भक्त वहां जाकर हलवे की कढ़ाई करते हैं और गरीबों में बांटते हैं, ये भी काफी शुभ माना जाता है। पीली मिट्टी की बात करें, कई लोग वहां की मिट्टी गोगा जी की मिनी अपने माथे पर लगाते हैं। जी हाँ, काफी शुभ माना जाता है। अब ये सवाल आता है कि दर्शन करने जाना चाहते हैं, कैसे जाएं, क्या समय है। देखिए, बता देते हैं। गोगामणि जिले हनुमानगढ़ राजस्थान में है। जी हाँ, नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो गोगामेड़ी, जी हाँ, यहाँ सादुल शहर हनुमानगढ़ रेलवे मार्ग पर है, आप जा सकते हैं। यहाँ से भी सड़क मार्ग की बात करें, जयपुर दिल्ली या बीकानेर से बस और टैक्सी भी चलती हैं, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। टाइमिंग्स की बात करें, जी हाँ, समय की कि मंदिर कब खुला रहता है, दर्शन कर सकते हैं। मंगला आरती की तो 5 बजे सुबह मंगला आरती होती है और मंदिर जो पट बंद होने का जो समय होता है, जी हाँ, 9:30 से 10 बजे तक शाम की आरती के बाद। जी हाँ, विशेष समय की अगर हम बात करें, भाद्रपद में अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ एक महीने का विशाल मेला लगता है, काफी लोकप्रिय है। अंत में बस हम यही कहेंगे कि गोगा जी महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, चाहे वो सर्पदंश का सताया हुआ हो या जीवन की मुश्किलों में उलझा हुआ हो भक्त हो। बस एक बार सच्चे मन से जहर वीर का नाम लेने भर की ही देर है। जहां संकट के बादल छटने लग जाते हैं। गोगामणि की वो पवित्र मिट्टी आज भी गवाह है कि जब आस्था अटूट हो तो भगवान को भी भक्त की पुकार पर धरती चीर कर दर्शन देना पड़ता है। जी हाँ, ये केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का अटूट केंद्र है। तो चलिए, आपने अपने मन में उस नीले घोड़े वाले बाबा का ध्यान करते हुए जोर से जयकार भी लगा सकते हैं। बोलो वीर गोगा जी महाराज की जय हो।